बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 133 से हम स्टार्ट करेंगे। 133 क्या है कि और मुसाबकत करो अपने रब की मग़फ़िरत के हसूल के लिए और उस जन्नत को हासिल करने के लिए जिसका फैलाव आसमानों और ज़मीन जितना है और तैयार की गई है अहले तकवा के लिए। यानी अपने रब के हजूर सजदा रेज़ हो अपने रब की मग़फ़िरत के हसूल के लिए, उसकी जन्नत हासिल करने के लिए जिसका फैलाव ज़मीन और आसमान के बराबर है। तो उसके लिए क्या है, अल्लाह ताला की मुसाबकत करो, अल्लाह ताला की से मग़फ़िरत की दुआ मांगो, अल्लाह ताला से रहम की दुआ मांगो, नेकी के काम में आगे बढ़ो, बुराई से दूर रहो। और वो कौन सी जन्नत जिसके लिए उसके गए कि उसका आसमान और ज़मीन के जितना फैलाव है और वो अहले तकवा के लिए संवारी गई है, उनके लिए तैयार की गई है। आयत नंबर 134 क्या है, वो लोग जो खर्च करते हैं कशादगी में भी और तंगी में भी, और वो अपने गुस्से को पी जाने वाले और लोगों की खताओं से दरगुजर करने वाले। अल्लाह ऐसे मुहसिनीन को पसंद करता है। अब यहाँ पे जो अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है उसके बारे में जिक्र है कि जो लोग हर हाल में, चाहे वो तंगी में हैं या खुले हालात में, तो क्या करते हैं कि वो कशादगी में भी और तंगी में भी खर्च करते हैं और अपने गुस्से पर काबू करते हैं, लोगों की गलतियों को माफ करते हैं, दरगुजर फरमाते हैं। तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है। अब मुहसिनीन यानी एहसान करने वाले, जो ये दर्जा एहसान है जो इस्लाम और ईमान के बाद का दर्जा है। आयत नंबर 135 है, और जिनका हाल ये है कि अगर कभी उनसे किसी बेहयाई का इर्तिकाब हो जाए या अपने ऊपर कोई और जुल्म कर बैठे तो फौरन उन्हें याद आ जाता है, बस वो उससे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। और कौन है जो माफ कर सके गुनाहों को सवाए अल्लाह के, और वो अपने इस गलत खेल पर जानते बूझते इसरार नहीं करते। यानी उनका हाल ये है कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाए, जुल्म हो जाए, तो वो फौरन अल्लाह याद आ जाता है और वो अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। अब सूरत अन्निसा में इस हवाले से खसूसी बिशारत का जिक्र है कि किसी मुसलमान शख्स की खता हो जाए तो फौरन तौबा करें, तो अल्लाह ताला ने अपने ऊपर वाजिब ठहरा लिया है कि वो उसकी तौबा जरूर कबूल करे। अल्लाह के सिवा तो कोई नहीं है जो गुनाहों को माफ करे। कौन है जो माफ कर सके गुनाहों को अल्लाह के सिवा। और अपने इस गलत खेल पर जानते बूझते, यानी ऐसा नहीं है कि वो गुनाह पर गुनाह करते चले, बल्कि मौत आने पर तौबा करनी है। इस वक्त की तौबा तौबा नहीं है, बल्कि तौबा तो ये है कि एक मुसलमान है अगर जज्बात की रूह में बहकर भूल चूक में कोई गुनाह सरजद हो जाए तो फौरी अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाए और इरादा करे कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा और पूरे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, तो अल्लाह ताला ऐसी तौबा को कबूल करने की जमानत देता है। आयत नंबर 136 है, ये हैं वो लोग कि जिनका बदला है उनके रब की तरफ से मगफरत, और वो बागात हैं जिनके दामन में नदियां बहती होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगी। क्या ही अच्छा बदला है अमल करने वालों का। यानी जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं कि जो लोग अगर उनसे कभी भूल चूक में कोई गलती हो जाए तो वो फौरन बख्शिश मांगते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अपने फेल पर डटे नहीं रहते। ये वो लोग हैं कि उनको अल्लाह के रब की तरफ से मगफरत मिलती है और उनके लिए जन्नत है, बागात हैं जिसके दामन में नदियां बहती होंगी और हमेशा उसी में रहेंगी। अल्लाह की तरफ से कितना अच्छा बदला है अच्छे अमल करने वाले। आयत नंबर 137 क्या है, तुमसे पहले भी बहुत से हालात और वाकयात गुजर चुके हैं, तो जमीन में घूमो फिरो और देखो कि कैसा इंजाम हुआ जुटलाने वालों का। यानी तुमसे पहले भी ऐसे ये क्रेश के तजारती काफिले शाम की तरफ जाते थे तो वो उन इलाकों से होकर गुजरते थे जहाँ कभी कौमे समूद और कौमे लोत की बस्तियां आबाद थी। इस हवाले से उन्हें बताया जा रहा है कि इन कौमों की आबादियों के जो खंडर हैं उनसे इबरत हासिल करो कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। 138 है कि ये वजाहत है लोगों के लिए और हदायत और नसीहत है मुत्तकीन के हक में। यानी ये मुत्तकीन के हक में हदायत और नसीहत है और वजाहत है। आयत नंबर 109, ना कमजोर पड़ो ना गम खाओ, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये अल्लाह ताला का पुख्ता वादा है कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब और
सरबराह रहोगे, आखिरी फतह तुम्हारी ही होगी, लेकिन उसके लिए शर्त है कि तुम मोमिन हो। अब ये आयत हमें इस चीज की फिक्र की दावत देती है कि आज दुनिया में जो हम जलील हैं, गालिब और सरबलंद नहीं है, तो नतीजा क्या निकलता है कि हमारे अंदर ईमान नहीं, हम हकीकी ईमान से महरूम हैं। हम जिस ईमान के मदीह हैं वो महज एक मरूसी अकीदा है। ये वो ईमान नहीं है जिसका अल्लाह ने कहा है। बहरहाल इस आयत की रूह से ये मुमकिन है कि उम्मत के अंदर हकीकी ईमान मौजूद हो और फिर भी दुनिया में वो जलील व ख्वार हो। आयत नंबर 140 है, अगर तुम्हें अब चरका लगा है तो तुम्हारे दुश्मन को भी ऐसे ही चरका इससे पहले लग चुका है। ये तो दिन है जिनको हम लोगों में उलट फेर करते रहते हैं, और ये इसलिए होता है कि अल्लाह देख ले कि कौन लोग हकीकतन मोमिन हैं, और वो चाहता है तुम में से कुछ को मकाम शहादत अता करे, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। अगर तुम्हें अब यानी ग़ज़वा उहद में 70 सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। उसमें हज़रत हम्ज़ा रजी अल्लाह तआला, मुसअब बिन उमैर जैसे जलील अल कदर सहाबा भी थे। जबकि अंसार का तो कोई घराना ऐसा नहीं था जिसका कोई फर्द शहीद ना हुआ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान जब मदीना वापस आए तो हर घर में कोहराम मचा हुआ था। तो उस वक्त तक जो मैयत पर बैन करने की ममानत नहीं हुई थी, औरतें बैन कर दी थी, मातम कर दी। अब सूरत हाल इस कदर रिकत अमीज थी कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अल्फाज निकले कि हाय हमजा के लिए तो कोई रोने वालियां भी नहीं। ज़ाहिर है हज़रत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु मुहाजिर थे, मदीना में इनकी कोई रिश्तेदार ख़वातीन नहीं थी। तो चूंकि इंसार के घरानों की तमाम ख़वातीन अपने अपने मकतूलों पर आंसू बहा रही थी, चनाचा हज़ूर सल्लम की ज़ुबान मुबारक से मतलब ये अल्फाज सुनने के बाद अंसार ने अपने घरों से ख़वातीन को भेजा कि जाकर हज़रत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो बहन हज़रत सफिया के साथ तज़ियत करें। अब इस पस मंज़र में जहाँ अल्लाह ताला अहले ईमान की दिलजोई के लिए फरमा रहा है कि तुम लोग अपने दुख पर इतने गमगीन और दिल गिरफ्तार ना हो। उस वक्त अगर तुम्हें कोई झटका लगा है, दुख हुआ है, तो इस जैसा इससे पहले तुम्हारे दुश्मन को भी लग, 1 साल पहले उनके भी 70 अफराद मारे गए थे। ये तो ज़माने के नशेबो फ़राज़ हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं, उलट-फेर करते रहते हैं। किसी कौम को हम एक सी कैफ़ियत में नहीं रखते। ये इसलिए होता है कि अल्लाह देख ले कि इम्तिहान होता है, इम्तिहान और आज़माइश ना आए, तकलीफ ना आए, कुर्बानी ना देनी पड़े, कोई ना पहुँचे दुःख, तो कैसे पता चले कि हकीकी मोमिन कौन है? आज़माइश से ही तो पता चलता है कौन अपने दावे में सच्चा है। तो अल्लाह ताला आज़माइश के ज़रिए ज़ाहिर करना चाहता है किसने अपना सब कुछ लगा दिया, किसने सब्र किया, कौन साबित कदम रहा और कौन फिर गया, उल्टे पाँव फिर गया। और वो चाहता है तुम में से उसको मकाम शहादत अता करे, उन्हें अपनी गवाही के लिए कबूल करे। अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। अगर तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो उसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ने कुफार की मदद की, उनको पसंद किया, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला तो आजमाइश ले रहे हैं। अल्लाह ताला की आजमाइश थी। ये तमाम वाक़यात हम ग़ज़वा बदर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आयत नंबर 140 तक हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ है कि वो जो हम पढ़ते हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, वो मिन हम उस पर अमल करें और उसे हमारे अंदर उतारे, ताकि हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी की राह तय करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।